रोते हुए देखा। नंदी पर भोलेनाथ बैठे हैं, मैया सती नीचे नीचे चल रही है। प्रभु को देखा, रो पड़े। क्यों रो पड़े? कि राम विलाप कर रहे थे, ऐसा बोलकर क्या, हा सीते प्रोरंतम बिरहा विष्टमानसम। हे सीते कहाँ हो तुम? इस श्लोक के ऊपर रामायण की एक चौपाई रख दीजिए, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी। उस चौपाई में और इस श्लोक में बिल्कुल अंतर नहीं है। लगता है तुलसी बाबा ने इसी श्लोक को चौपाई में बदल दिया। हाँ सीते प्रोचरंतम बृहाविष्टमानसम यतस्तस पश्यंतम रुदंतम ही मुहुर्मुहु। रो रहे हैं, रुदंतम रो रहे हैं राम। रोते हुए भगवान शिव ने देखा, आंखें भर आई, मन ही मन अपने आराध्य देव को बंदन प्रणाम किया, माथा मन ही मन रख दिया। सती बगल में थी। सती ने कहा, आप रो क्यों रहे हो? काय के लिए रो रहे हो? कथा कहना चाहती है कि दुनिया में वो शिव हैं जो दूसरों के दुख को देख करके दुखित हो जाए, दूसरों के कष्ट को देख कर जो परेशान हो जाए। ऐसा होता है तो ही शिव महापुराण की कथा सार्थक नहीं। ताली बजा करके चले जाना, कुछ भी होने जाने वाला नहीं। पड़ोसियों को देखकर, गरीबों को, अनाथों को देख करके दुखित हो जाए। सती ने पूछा, क्या बात है? कहा, मेरे प्रभु भगवान प्रभु श्री राम आज वन वन भटक रहे हैं। माता जानकी का हरण निशाचर के द्वारा हुआ है। एक कष्ट मुझसे देखा नहीं जा रहा। सती ने कहा, ये ईश्वर नहीं हो सकता। ये सती की बहुत बड़ी भूल थी। ध्यान से सुन। सती ने कहा, ये ईश्वर नहीं हो सकता। शंकर ने राम को पहचान लिया, लेकिन सती नहीं पहचान पाई। ये एक अचंभा सा लगता है कि नहीं? आश्चर्य सा लगता है कि नहीं? सती तो आदिशक्ति थी, जगत की मां थी, और फिर भी ये परमात्मा को नहीं पहचान पाई, और शिव ने पहचान लिया। कारण क्या बना? कारण ये बना कि जब राम जी आगे से निकले तब भोलेनाथ नंदी पर बैठे हुए थे और सती नंदी से नीचे खड़ी हुई थी। ईश्वर को वो ही पहचान पाएंगे बंधु और माताओं जो नंदी पर बैठा हुआ है। जो नंदी से दूर है, आंखों के सामने भी ईश्वर खड़ा हो तो हम पहचान नहीं सकते। लिख सकें तो लिख लेना, नंदी धर्म का प्रतीक है। जो धर्म के ऊपर आरूढ़ है, ईश्वर को वो ही पहचान सकता है। जो अपने धर्म से दूर खड़ा हुआ है, दुर्योधन की तरह है, वो ईश्वर को कभी पहचान नहीं सकता। ये तमाम कथाएं वो मेरे और आपके लिए हैं। सती ने पहचाना कि नहीं पहचाना, ये कथा सती के लिए नहीं है। ये कथा शंकर के लिए नहीं है। ये कथा मेरे और आपके लिए है। दूसरी बात, ईश्वर को वो पहचान सकते हैं जिनकी श्रद्धा और जिनका विश्वास नजदीक हो, पास पास हो। श्रद्धा हो उधर और विश्वास हो उधर, तो सामने खड़े हुए ईश्वर को हम पहचान नहीं सकते। भगवान शिव है विश्वास और सती है श्रद्धा। विश्वास श्रद्धा धर्म के ऊपर आरूढ़ तो होंगे तो वही ईश्वर की जानकारी का पता लगेगा, और श्रद्धा विश्वास अपने आप में दूर दूर जाकर के खड़े हो जाएंगे तो ईश्वर को पहचानना अतिशय मुश्किल हो जाएगा। बोली शंकर भगवान की। भोलेनाथ कहते हैं कि शृणु देवी सती प्रीत्या यथार्थम बक्ष्मिनश्चलम वरदान प्रभावतु प्रणामम चैव आदरात्। माता कह गई कि वरदान मांगने से प्रभु आज बन बन के हो गए। राम लक्ष्मण नामानो भ्रातरो वीर सम्मतहु सूर्यवंशोद्भवो देवी प्राज्ञो दशरथ आत्मजो। सूर्यवंश में दशरथ के आत्मज यानी दशरथ के पुत्र, यहाँ आत्मजौ शब्द लिखा है। द्वितीया है ना, यहाँ तेतौताम, तो यहाँ आत्मज होता तो एक, लेकिन यहाँ एक नहीं, यहाँ दो हैं, इसलिए आत्मजौ। जब आप संस्कृत पढ़ोगे आनंद तो तब आएगा। प्रभु प्रेमी जनम गौर वर्णो लघुर्बंधो शेषो लक्ष्मणा विधि। जो गोरे गोरे हैं वो साक्षात शेष ही लखन आकर के बने। ज्येष्ठो रामा विधो विष्णु पूर्णांशो निरुपद्रमः। जो ज्येष्ठ हैं बड़े हैं वो साक्षात नारायण ही तो राम बनकर पृथ्वी पर आए हैं।
और ये मेरे आराधक हैं, ये मेरे आराध्य देव हैं, ये मेरे प्रभु। कथा कहना चाहती है कि नंदी के पास खड़े रहोगे तो तुम्हारा इष्ट तुमको दर्शन दे देगा। और मानवीय जीवन धारण करने का फायदा यह है कि धर्म की सवारी करते रहोगे तो एक न एक दिन परमात्मा मेरे और आपके सामने आकर के प्रकट हो ही जाएगा, प्रकट हो जाएगा। सती ने फिर कहा ईश्वर नहीं है। भोलेनाथ ने कहा विश्वास नहीं है तो जाइए देख लीजिए पास जाके। सती परीक्षा लेने के लिए तैयार हो गया। जीवन की सबसे बड़ी गलती माता सती की ये रही है, ईश्वर की परीक्षा लेने के लिए। ये व्यक्ति चूकता नहीं, देवी देवताओं का परीक्षण करता है। बेटे का विवाह हो जाए तो सालासर हनुमान जी बड़ी ताकत तेरे अंदर है, और किसी का बेटा अविवाहित रह जाए तो सालासर में ताकत नहीं है क्या? लोग देवताओं को भी नहीं छोड़ती बिना परीक्षा के। मां तो सीता का रूप सती ने बनाया, लिखा सीता रूपम सतीम दृष्ट्वा जपन नाम शिवेति च। ये माता सती की गलती थी कि सीता का भेष बनाकर और सामने एक टीले पर जाकर के बैठ गए। आगे राम, पीछे लखन। लखन ने देखा और राम जी को कहा भैया भैया मैया मिल गई, भैया भैया मैया मिल गई। राम जी ने कहा कहाँ है? कि वो सामने टीले पर बैठी है। वो सती सीता का भेष बनाए बैठी थी। तो प्रभु श्री राम ने कहा कि ये सीता नहीं है, सीता नहीं है, नहीं है। प्रमाण क्या है? और ये प्रमाण देते समय प्रभु राम की आंखें भर आई। राम जी रो पड़े और कहा लखन ये सीता नहीं है। क्यों सीता नहीं है? ये सीता इसलिए नहीं है क्योंकि ये मेरे आगे बैठी है। मेरी सीता कभी मुझसे आगे नहीं चलती, मेरी सीता ने तो सदैव मेरे पीछे ही पीछे चलना सीखा है, इसलिए सीता नहीं है। माताएं कितनी बढ़िया हैं, वो कितनी संपन्न और कितनी संभ्रांत हैं जो पति के पीछे पीछे चलती हैं। जब आपकी भांवर पड़ी थी तब पति से आगे थी कि पीछे? पति 10th फेल और पत्नी ने महाराज सब क्लासों को लांग दिया हो ऊपर। इतने पर भी पति के सामने वो कभी ये ना बोले कि तुम्हारी डिग्री से मेरी डिग्री बहुत ज्यादा है। कभी भी नहीं, बिल्कुल नहीं। पति की दिव्य कृपा से ही तो तुम्हें योग्यता मिली। पति बहुत बाद में तुम्हें मिला, लेकिन विधाता के अंकुरों ने, विधाता के विधान ने तुम्हारे भाग्य में वो पति पहले लिख दिया था। उस पति की कृपा और उसके आशीर्वाद से संपन्नता तुम्हारी। तो कैसी माताएं होती होंगी जो कभी कभी तो वो अपने पतियों को उबड़ खाबड़ समझ लेती हैं। तुम तो भोलू बुद्धू लल्लू राम हो, तुम क्या जानते हो? नहीं, कभी नहीं। पति का मान हो, पति का सम्मान हो। जब ये बात कहता हूं तो इनको बड़ा अच्छा लगता है और लगना भी चाहिए। लेकिन यत्र पूजन्ते नारी रमन्ति तत्व देवता, जहां देवियों का अपमान होता है खानदान में कोई रोने वाला नहीं रहता। लेकिन मैं देवियों की बात कर रहा हूं। मां कोई देवी बन करके जिए। आहा, पुरानी भाषा थी, हर मां के नाम के पीछे देवी शब्द लगाया जाता था। आज लगाया जाता है हाँ, तो अपमान जैसा लगे। शकुंतला देवी, सीता देवी, राधा देवी, कृष्णा देवी, सब लुप्त हो गया। वो शालीनता थी, वो संयम था। पति आता था पियर में, हैं, बेटियां कच्छ में घुस जाया करती थी। कभी भी माता पिता के सामने बाहर चल करके नहीं, बूढ़ी होने पर भी, वृद्ध होने पर भी, कभी भी नहीं। ये ममता थी, मर्यादा थी। पूर्व में देखा जाता था माता पिता के सामने
बच्चे कभी अपने बच्चों को गोद में नहीं ले सकते थे। हाँ तो बेटा यार पुचरू पुचरू, मुझे पता है मेरी बात हो तो हंस करके निकाल दे। सब मान्यताएं मर्यादाएं सब लुप्त हो गई है, सब खत्म हो गया। इसलिए आज बहुत परेशानी है, बहुत परेशानी है। बेचारे बूढ़े लोग तो इतने परेशान हैं, यदि वो आत्महत्या कर लें तो लोग बदनामी करेंगे, कहेंगे कि बुढ़ापे में सल्फास खा के फलाने के दादा दादी मर गए। स्थिति ये है, ये स्थिति है आज। सब मान्यताएं सब मर्यादाएं सब समाप्त हो गई हैं। प्रभु प्रेमी जनों, एक कथा कहना चाहती है। प्रभु राम की आंख में आंसू हैं, राम रो रहे हैं, कहते हैं कि ये जानकी नहीं है, मेरी सीता होती तो मेरे पीछे होती, ये आगे है इसलिए ये सीता नहीं है। प्रभु श्री राम पास में चल करके आए। ये मुझे दृष्टांत की कथा तो कहनी ही है, लेकिन उसका कुछ सिद्धांत छिपा है, वो पकड़ने की आवश्यकता है। प्रभु श्री राम पास में आए और आकर के पूछा, देवी अकेली कहां, शिव कहां है, भोलेनाथ कहां है? नत्वातां सगतो मूले बटस्य स्तत एव ही। बट वृक्ष के नीचे भगवान भोलेनाथ बैठे हैं। रामायण की चौपाई में तो राम जी यहां तक बोल गए हैं, कहां वृक्ष केतु शब्द राम जी ने कहा। तुलसी बाबा की चतुरता देखिए, जहां जो संबोधन की जरूरत है वहां संबोधन वो ही दिया है। वृक्ष केतु शब्द, वृक्ष माने धर्म और केतु माने स्थापित करने वाला है। भोलेनाथ स्वयं धर्म के निर्माता हैं, और ये हम ही लोग धर्म बिगाड़ेंगे तो दुनिया के सांसारिक लोगों का क्या होगा। ये राम के वाक्य हैं। यहाँ कहा, बेटी वो बहुत सुंदर लगती है, बाल्यावस्था के समय में जो पिता के अधीन रहती है। नारी बहुत सुंदर लगती है, बढ़िया लगती है, युवावस्था में पति की मर्यादा के नीचे रहती है, और वो बूढ़ी माँ बहुत प्यारी लगती है, वृद्धावस्था में बच्चों की संरक्षकता में रहती है, बहुत बढ़िया लगता है। बात कम समझ में आ रही होगी। जब पुष्प वाटिका में से माता जानकी निकली है तो भगवती गोरा के मंदिर में पहुंची, और 2 चौपाइयों में स्तुति देखिए। इसके ऊपर जितना बोला जाए उतना कम है। वर्तमान समय में इन दोनों चौपाइयों से हमें कुछ सीख लेना चाहिए। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर गाइए, अच्छा लगेगा। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गजवदन सदानन
ये स्तुति में 3 सूत्र देने की क्या आवश्यकता थी?